सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, है ना। गॉस लॉ क्या होता है, नहीं होता है, फ्लक्स क्या होता है, पढ़ चुके हैं। जो बच्चे गॉस लॉ या फ्लक्स नहीं जानते हैं क्या होता है, एक बार प्लीज पिछला वाला वीडियो देख कर आइएगा। आज हम लोग कवर करेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन, है ना। और आज ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ ही नोट्स बनाइए, ठीक है। पहला एप्लीकेशन, गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन। बेसिकली गॉस लॉ याद है, गॉस लॉ क्या कहता था कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर होगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू नेट चार्ज, है ना, नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ना था, ठीक है। और फ्लक्स हम लोग जानते हैं, फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए बराबर चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके? हाँ, इस चीज का यूज करके क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोग यही काम करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। जैसे लंबा तार होगा, लंबा चार्ज वायर होगा, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक चार्ज प्लेन सीट है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो उसके लिए हम इस चीज का यूज करेंगे। बात समझ गए? ठीक है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है गॉस लॉ का कि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। मतलब एक लंबा तार है हमारे पास, ठीक है। और ये लंबा तार कैसा है? चार्ज्ड है। एक लंबा तार है और ये चार्ज है। कैसा चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना। मतलब पर यूनिट एरिया में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक। ऐसा नहीं कि इस टुकड़ा में ज्यादा चार्ज होगा और इस टुकड़ा में कम चार्ज होगा, सब जगह चार्ज सेम, ठीक। और ये यूनिफॉर्म, ठीक। तो मान लेते हैं कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर चार्ज बाय लेंथ। इसका लेंथ कैपिटल एल मान लेते हैं, लेंथ कैपिटल एल मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, हमें यूज करना है गॉस लॉ, हमें अप्लाई करना है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बिना गॉसियन सरफेस के अप्लाई तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो चार्ज वायर है क्या किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर है? नहीं है। नहीं है तो हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं। तो गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, अपने मन से एक क्लोज्ड सरफेस बनाना होगा, गॉसियन सरफेस, है ना। तो गॉसियन सरफेस का कैसा होगा बताइए। याद कीजिए, गॉसियन सरफेस ऐसा लेते हैं जो सिमेट्रिकल है ना। तो सिमेट्रिकल सरफेस लेना होगा। तो इसके लिए सिमेट्री क्या होगा? इसके लिए सिमेट्री होगा एक सिलेंडर, एक सिलेंडर, है ना, सिलेंडर। हर आर दूरी पे ये बराबर होगा, है ना। सरफेस जो होगा, सरफेस पूरे ये आर दूरी पे सरफेस मिलेगा। यहाँ ये पूरा ऐसे सरफेस है सिलेंडर का, है ना। इससे आर दूरी पे मिलेगा, इससे आर दूरी पे मिलेगा, इससे आर दूरी पे मिलेगा, इससे आर दूरी पे मिलेगा। मतलब पूरे एरिया पे, है ना। मतलब पूरे हर एक डायरेक्शन में आप घूम जाइए, है ना। सबसे क्या है, सबसे दूरी से, है ना, सबसे दूरी से, मतलब ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है। अब हमें गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि ऐसे लिख देते हैं, बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा इस क्लोज्ड सरफेस से वो बराबर कितना होगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्या चार्ज हमें दे रखा है कि कंडक्टर के पास चार्ज कितना है, ये जो तार है इसके पास चार्ज कितना है? नहीं दे रखा। लेकिन हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं चार्ज
बराबर लैम्डा इंटू एल। तो चार्ज की जगह हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा इंटू एल। ठीक। अच्छा, टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स बराबर होगा ई डॉट ए, ई डॉट ए बराबर लैम्डा बाई एल, सॉरी लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज की जगह लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर तीन तीन एरिया है, ये लंबा सा तार होगा ऐसा, ऐसा हमने क्या किया है, एक क्लोज्ड सरफेस लिया है, सिलेंडर लिया है ना। तो सिलेंडर लिया तो एक ऊपर सरफेस होगा सिलेंडर का, एक नीचे होगा, और एक ये कर्व सरफेस होगा, है ना। मतलब हमारे पास तीन एरिया है, एक एरिया ये वाला टुकड़ा, मान लेते हैं ये कर्व वाला, और एक ऊपर में ये एरिया होगा, और नीचे में ये एरिया होगा, है ना। ये अगर हम इसको सिलेंडर के अंदर बंद कर दें, सिलेंडर के अंदर बंद कर दे, तो ऊपर में एक एरिया मिलेगा सिलेंडर का, नीचे भी मिलेगा, और एक कर्व मिलेगा। मतलब मेरे पास तीन प्रकार का एरिया है, ऊपर वाला, नीचे वाला, और ये कर्व सरफेस एरिया। तो इसको मान लेते हैं एरिया 1, इसको एरिया 2, और इसको एरिया 3, है ना। यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर होगा नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर होगा नीचे की तरफ, और ये हमने माना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंगल कितना, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर इस तरफ बाहर की तरफ, है ना, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे था। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर के तरफ ही होगा। यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज माना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, है ना। एंगल कितना, 90। तो यहाँ पे जो हम फ्लक्स लिखेंगे, टोटल फ्लक्स ऐसा लिखेंगे, E1 डॉट A1 प्लस E2 डॉट A2 प्लस E3 डॉट A3 इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया A1 और कॉस 0 डिग्री होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम एंगल पे है ना, 0 डिग्री पे है, सेम डायरेक्शन में। ठीक। अच्छा, ये E2 A2 और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक। सिमिलरली यहाँ पर E3 A3 कॉस 90 डिग्री बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया A1 प्लस ये टोटल 0 आना है, और ये भी टोटल 0 आना है, बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे बना लेंगे यहाँ पे। ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, E1 A1 इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया A1 कितना के बराबर होगा, ये तो कर्व सरफेस एरिया है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताइए। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, अगर ये मान लीजिए सिलेंडर है ना, ऐसे सिलेंडर, और इसका हाइट h है और इसका रेडियस r है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h, है ना। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई, अगर ये रेडियस r है और हाइट कितना है, हाइट इस तार के लंबाई के बराबर, तार का लंबाई l बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। एल से एल कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लॉन्ग वायर। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लॉन्ग वायर कितना है, लैम्डा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ठीक। हमें पूछेगा बताइए 2 मीटर की दूरी पे चार्ज लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, चार्ज डेंसिटी सवाल में दिया हुआ रहेगा, चार्ज डेंसिटी भी पुट कर देंगे, बात समझ में आएगा। और यहाँ में क्या दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, मतलब जैसे जैसे आप ये इस तार से दूर जाइएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ जैसा बनेगा। बात समझ में आया? तो ये था पहला एप्लीकेशन। क्या है पहला एप्लीकेशन? कि चार्ज वायर, लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, तो ये लंबा चार्ज वायर हमने लिया, आर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो क्या किया हमने? एक गॉसियन सरफेस बनाया। कैसा गॉसियन सरफेस? सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल कैसा होगा? ये होगा एक सिलेंडर। ठीक, तो सिलेंडर का 3 एरिया, ऊपर, नीचे और कर्व। तो ऊपर वाले से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, नीचे वाले से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, पास किससे होगा? कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की जगह पे हमने क्या लिखा है? लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की जगह लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये था पहला एप्लीकेशन गॉस लॉ का। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक इनफाइनाइट या एक लंबा चार्ज सीट की वजह से। मतलब हमारे पास एक चार्ज सीट हो, कुछ ऐसा, एक चार्ज सीट है ना, सीट रखा हुआ है, प्लेन सीट, प्लेन पेपर होता है ना, वैसा चार्ज सीट है। ठीक, और हम इसका मान रखें कि ठीक है, ये इस पे चार्ज डेंसिटी, अच्छा ये यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, है ना, चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। ठीक, और हमें इससे कुछ आर दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, कुछ आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले लिख लीजिए क्या निकालना है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट, है ना, और इसका हमने चार्ज डेंसिटी क्या माना है? सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक, क्या यहां हम गॉस लॉ लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्ज शीट जो है किसी बंद सरफेस के अंदर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? गॉस लॉ लगाने के लिए गॉसियन सरफेस बनाना होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और पूरे के लिए नहीं बनाते हैं, इस टुकड़ा के लिए बनाते हैं, इस टुकड़ा के लिए। ठीक, ये जो टुकड़ा है इस टुकड़ा के लिए बनाते हैं। इस टुकड़ा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही, इस टुकड़ा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही पूरे सीट का होगा, है ना। कुछ ऐसा मान लीजिए सीट है, कुछ ऐसा सीट है ना, ऐसा प्लेन सीट है, और प्लेन सीट के आसपास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हमने कहा कि ये टुकड़ा आप ले लीजिए, ये वाला टुकड़ा ले लीजिए। इस टुकड़ा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास होगा वही पूरे टुकड़ा की वजह से होगा, पूरे सीट की वजह से होगा ना। तो हमने ये टुकड़ा ले लिया। ठीक, अब क्या करना होगा? इस टुकड़ा से एसोसिएटेड एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं, चलिए गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक,
यही हमारा गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक, ये जो सीट था, ये सीट, इस सीट से हमने क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। इस सीट से एसोसिएटेड हमने क्यूबॉइड बना दिया। ठीक, जैसे ये देखिए, ये कुछ ऐसा क्यूबॉइड है ना, और ये जो सीट था ये इसके अंदर बंद है, इसके अंदर बंद है और ऐसे है लंबा, है ना। ये जो सीट था, ये सीट, ये जो सीट है, ये सीट जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, इसको हमने क्या किया, एक क्यूब के अंदर बंद कर दिया, एक ऐसा क्यूब के अंदर हमने बंद कर दिया। और ये सीट कहाँ है, तो ये सीट अंदर है, अंदर ऐसे पड़ा हुआ है सीधा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक, तो एक चीज अंडरस्टूड है कि इससे कोई फ्लक्स पास हो नहीं रहा होगा, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, और इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, और इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ और इस तरफ, एरिया वेक्टर होगा इसका ऊपर की तरफ, एंगल बनेगा 90 डिग्री, कोई फ्लक्स पास होगा नहीं। और ऐसे भी हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और प्लेन शीट अगर हम ऐसे रख दें तो कोई फ्लक्स, कोई फील्ड लाइन इससे पास नहीं होगा। फील्ड लाइन कब पास होगा, जब थोड़ा सा टिल्टेड होगा या जब ऐसा होगा, है ना। तो यहां से ये बात पहले क्लियर हो गया कि इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, और इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स किससे पास होगा, तो फ्लक्स इससे पास होगा और इससे पास होगा। मतलब हमें दो एरिया मिला, एक ये वाला एरिया A1 और ये वाला एरिया A2, जिससे फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल फ्लक्स होगा इस पूरे पूरे क्यूबॉइड्स, ये बराबर हो जाएगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय एप्सिलॉन। क्या चार्ज हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमें पता है, ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज होगा ये बराबर होगा सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया चार्ज की जगह पुट कर देते हैं, सिग्मा इंटू एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा ये जो फ्लक्स होगा ये टोटल फ्लक्स है जो कि इस पूरे क्यूबॉइड से पास हो रहा होगा, है ना। तो हम ये छह सरफेस ना लेकर के हम कौन सा सरफेस लेंगे, ये सरफेस और ये सरफेस। बात समझ में आया, पूरा 6 सरफेस है लेकिन 4 सरफेस को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि 4 सरफेस से फ्लक्स पास नहीं हो रहा। हमें कौन सा सरफेस लेना होगा, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E डॉट A1 प्लस E डॉट A2। अच्छा हमने E1 E2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों सेम दूरी पे है ना, एरिया A1 और एरिया A2 दोनों सेम दूरी पे है, तो दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक, सेम होगा। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और एरिया वेक्टर भी बाहर के तरफ ही होगा। तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो E A1 cos 0 डिग्री प्लस E A2 cos 0 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बार बताइए, आपको दिख रहा होगा ये एरिया और ये एरिया अलग अलग होगा क्या, दोनों तो सेम होगा, क्यूब क्यूब है ये क्यूब, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो सेम होगा। मतलब A1 और A2 को हम A लिख सकते हैं, A1 और A2 को हम A लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे EA और इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे EA बराबर सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। ई कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सीट। प्लेन सीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा आपको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। मतलब चार्ज सीट के आसपास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने जो अभी तक ये ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था ऐसा ऐसा, है ना, इसका मतलब ये है कि जरूर यहाँ पे क्या है, एक चार्ज सीट है ना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन
चार्ज सीट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, सॉरी सीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, चार्ज सीट के आसपास। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वही होगा, है ना, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। क्या इसका ये मतलब है कि इनफाइनाइट दूरी तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म ही नहीं होगा, हाँ, लेकिन सीट के आसपास सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सीट कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बात समझ गए? ठीक है, तो ये था दूसरा एप्लीकेशन, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन सीट। लास्ट बचा हुआ है, इसको कवर करते हैं, लास्ट एप्लीकेशन, और खत्म करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। लास्ट एप्लीकेशन क्या है? तो लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, है ना, चार्ज स्फीयर। ठीक, और स्फीयर कैसा होगा? कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर। ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम एक स्फीयर ले लेते हैं, एक स्फीयर ले लिए। ठीक, अब स्फीयर के आसपास हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। स्फीयर कैसा है? कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो एक बात बताइए, स्फीयर कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ होगा? क्या चार्ज इसके वॉल्यूम में होगा? चार्ज इसके वॉल्यूम में बिल्कुल नहीं होगा। कंडक्टर पे हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ जाता है? उसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो चार्ज कहाँ होगा? चार्ज पूरे सरफेस पे होगा, चार्ज अंदर में नहीं। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेंसिटी यूज होगा? तो यहाँ पे वही सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और इसका चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। चार्ज कहाँ होगा? इसके सरफेस पे होगा, अंदर वॉल्यूम में चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कंडक्टर है। ठीक, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लिए हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक तरीका है कि हमें अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, है ना, और एक हमें बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा। तो सबसे पहले कहां पता करेंगे? सबसे पहले अंदर में पता करेंगे। देखिए, ये कंडक्टर है, सॉरी ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमने ले रखा है कैपिटल आर, और हमें कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? तो हमें अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अंदर में कहां पर? अंदर में इस स्मॉल आर दूरी पे। ठीक, तो गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है? तो निकालना है when स्मॉल आर इज लेस देन, है ना, कैपिटल आर। वो पॉइंट जो रेडियस से छोटा है, या वो दूरी जो रेडियस से छोटा है, वो दूरी जो रेडियस से छोटा है, मतलब अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक, अंदर में हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉस लॉ लगाने के लिए गॉसियन सरफेस होना चाहिए, बंद सरफेस होना चाहिए, और इस पॉइंट से एसोसिएटेड तो कोई बंद सरफेस है नहीं। तो हमें क्या करना होगा? एक बंद सरफेस बनाना पड़ेगा। तो बंद सरफेस कैसा होगा? गॉसियन सरफेस। ये भी एक स्फीयर ही होगा, ये भी एक स्फीयर ही होगा। ठीक, चलिए लिखते हैं बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कि टोटल फ्लक्स जो इस सरफेस से पास हो रहा होगा ये बराबर होगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब एक बार बताइए, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज कहाँ है? बाहर है, चार्ज पूरे सरफेस पे है ना। भले ही खोखला हो, भले ही ये खोखला हो या पूरा भरा हुआ हो, चार्ज कहाँ होगा? तो चार्ज इसके सरफेस पे होगा, है ना। ये जो स्फीयर हमने लिया है, ये हॉलो हो या सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कंडक्टर है। चार्ज कहाँ जाएगा? चार्ज सरफेस पे जाएगा, तो अंदर में तो चार्ज है ही नहीं।
और जब अंदर में चार्ज है ही नहीं तो यहाँ क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, क्यू की जगह पुट करेंगे 0 और फ्लक्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया बराबर 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अंदर में किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बात समझ गए? एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर में किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बात समझ गए? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। ठीक, ये तो पहला था, है ना, कि कब, जब हमें अंदर में निकालना है ना, इनसाइड, इनसाइड, है ना। अब कहाँ निकालेंगे, आउटसाइड, मतलब एक ऐसा दूरी जो इसके रेडियस से ज्यादा हो, जो इसके रेडियस से ज्यादा हो। ठीक, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, when ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इससे एसोसिएटेड हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। बन गया गॉसियन सरफेस। कैसा होगा गॉसियन सरफेस, स्फीयर होगा, स्फीयर होगा। ठीक, चलिए, तो बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ टोटल फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, बिल्कुल चार्ज है, क्योंकि अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये आ गया है कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसके पास तो चार्ज है। और चार्ज कितना है, तो चार्ज है, चार्ज कितना है, तो चार्ज यहां से लिख सकते हैं, चार्ज बराबर सिग्मा इंटू एरिया बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा इंटू एरिया बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना लिखेंगे बताइए, एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब फ्लक्स लिखना है, और फ्लक्स किससे पास हो रहा होगा, इस सरफेस से, गॉसियन सरफेस, है ना। तो फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे, E डॉट ए, और ये एरिया किसका होगा, तो ये एरिया गॉसियन सरफेस का होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना, डॉट, देखिए तो ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे ई ए कॉस 0 डिग्री बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया, इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस स्मॉल r। ठीक, इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगा सिग्मा इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ठीक, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, भले ही वो हॉलो हो या सॉलिड हो, है ना। चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर पे जाएगा, क्योंकि कंडक्टर है। ठीक, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा इंटू उस स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उसका ये दूरी सेंटर से। ठीक, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाइएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। ठीक, तो अगर हम टोटल ग्राफ बनाएं इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए तो ऐसा, इतना हमने छोड़ा क्यों है, तो इतना हमने छोड़ा है, ये इतना हमने छोड़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं है, ये कुछ ऐसा, मान लीजिए स्फीयर कुछ ये है ना, स्फीयर कुछ ऐसा है, ये यहां से यहां तक कितना के बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर। अंदर में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर में होगा, और बाहर में कैसा होगा, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट एप्लीकेशन कि स्फीयर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंदर में 0 होगा और बाहर में इतना होगा। ठीक, तो ये सीबीएसई वाले को और बिहार बोर्ड वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले को 5 नंबर में डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ देता है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो पहला चैप्टर हमारा हुआ समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। ठीक है।